एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अगेन उसी सीरीज पर है जिसमें हम समझते हैं इकोनॉमी के कुछ कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट टर्म इन द सीरीज इज बैड डेट, an accounting term to show the loans which are unlikely to be paid back by the borrower as the borrower has become insolvent या bankrupt। बैड डेट वो सारे डेट्स होते हैं, वो सारे लोन्स होते हैं कि अगर हमने किसी एक्स पर्सन को लोन दिया है, सपोज या आपने किसी एक्स पर्सन को लोन दिया है, वो आपको आपका पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, वो दिवालिया हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है, बैंक उसका बिल्कुल खाली हो चुका है, पैसे नहीं। जब वो पैसे आप रिकवर नहीं कर पाते तो वो आपके क्या बन जाते हैं? बैड डेट। ठीक है, हर वो इंसान जो लोन देता है किसी को, अगर उसका दिया हुआ पैसा रिकवर नहीं हो पाता, दैट इज नोन एज बैड डेट। डेट मतलब लोन, एंड ना रिकवर हो पाया, इस वजह से हम उसे कह देते हैं बैड। देन कम्स ब्लू इकोनॉमी। नाउ दिस ब्लू इकोनॉमी जो हम पढ़ रहे हैं बहुत लेटेस्ट है और बहुत ही नया टर्म है, अभी ही आया है कुछ टाइम पहले। इट रेफर्स टू द एक्सप्लॉयटेशन, प्रिजर्वेशन एंड रीजनरेशन ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट। मरीन मतलब एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, ब्लू से आप समझ लीजिए वाटर से रिलेटेड है। यहाँ पर हम सारी की सारी जो बातें करते हैं वो सारी वाटर को लेकर है, जैसे कि ओशंस हो गए, ठीक है, मरीन एनवायरनमेंट हो गया, एक्वेटिक एनवायरनमेंट हो गया, पानी के अंदर रहने वाली चीज़ों को। एक्सप्लॉयटेशन तो होता ही होता है, ठीक है, कुछ भी हमें सी में कुछ ड्रिलिंग करनी है, हम सी में जाकर कर देते हैं, ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, तब सी बेचारे उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। ऑयल स्पिल से तो बड़े सारे एक्वेटिक लाइव्स की डेथ हो जाती है। तो उस एक्सप्लॉयटेशन को हमें कैसे रोकें? ठीक है, प्रिजर्व करें अपने हम ओशंस को, उन्हें अच्छा करें, रीजेनरेट करें, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है, हालत ख़राब हो चुकी है, उसे दोबारा से अच्छा करना, दोबारा उसके ऊपर मेहनत करके उसे अगेन रीजनरेट करना, फिर से वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ को बसाना, उसे हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, इट इज़ जनरली यूज इन द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि एक ओशंस तो देखिए किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के होते नहीं है ना, इसलिए तो एक यूएन क्लॉज के हिसाब से डिवाइड होता है इसका वाटर। अब वो आगे की चीज़ें अब बाद में कभी पढ़ेंगे। तो यूएन क्लॉज के हिसाब से जो जो ओशंस का एरिया जिस जिस कंट्री में आता है, उसे उसका उतना उतना ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि जो ओशंस है वो हम सबके लिए हेल्पफुल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज हैं, तो उन सबको मेहनत करनी होगी अपनी ओशंस को सही करने में। इस वजह से उसे एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट बोला गया है when describing a sustainable development approach। ठीक है, इसका जो अप्रोच है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है कि हम अपनी चीज़ों को उस तरह से फुलफिल करें, अपनी जो भी हमारी डिमांड्स हैं, जो भी हमारी चीज़ें हम उन्हें इस तरह से फुलफिल करें कि आज की चीज़ें तो ठीक हैं, हमारी आज की सारी चीज़ें, विशेष सारी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं, बट फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी आने वाली इकोनॉमी है, जो हमारे आने वाले जो जनरेशन है, वो बेचारे ऐसे ही ना रह जाए, उन्हें भी कुछ ना कुछ मिल जाए। तो इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। हमें हर चीज़ को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके यूज़ नहीं करना है कि सारा का सारा ख़त्म कर देना है, बहुत आराम आराम से, बहुत सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है। तो हमें अपनी इकॉनमी में, या हम जब मरीन इन्वायरमेंट की बात करते हैं, उसके लिए भी हमें बहुत डेवलपमेंट के हिसाब से काम करना है, अननेसेसरीली एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना। दिस कैन इंक्लूड इकोनॉमिक सेक्टर्स। अब यहाँ पर उन सेक्टर्स के इंप्रूवमेंट की बात कही गई है, जैसे कि फिशरीज हो गई, फिशरीज को आप इम्प्रूव करिए, एक्वाकल्चर को आप इम्प्रूव करिए, मरीन टाइम ट्रांसपोर्ट को आप इम्प्रूव करिए, कोस्टल टूरिज्म को आप बढ़ावा दीजिए। तो जब हम इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर वर्क करेंगे, या कोई भी कंट्री अगर इन सब सेक्टर्स के ऊपर वर्क करेगी, तो ऑटोमेटिकली उसका ब्लू इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लू इकोनॉमी। देन कम्स बैड बैंक। बैड बैंक समझने से पहले एक बार बैड डेट को रिवाइज कर लेते हैं। बैड डेट वो था जो हम किसी को लोन देते हैं और वो रिकवर नहीं हो पाता। ठीक है, अब हम बैंक के हिसाब से समझते हैं। वो बैंक जो अगर किसी को लोन देता है और वो लोन रिकवर नहीं हो पाता, तो वो एनपीए बन जाता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। बैड बैंक क्या होता है? बैड बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि क्रिएट किया गया है, क्यों? स्पेशली क्रिएट किया गया है खरीदने के लिए। क्या? बैंक के बैड डेट्स। बैड डेट्स वाला केस अगर बैंक्स के साथ हो जाता है, तो उनके बैड डेट्स को कौन खरीद लेते हैं? उनके बैड डेट्स को खरीद लेते हैं हमारे बैड बैंक, जो कि क्रिएट किए गए थे स्पेशली इसी पर्पस के लिए। ठीक है, बैड डेट जो हो जाते हैं बैंक के, उसे एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कौन खरीद लेता है? बैड बैंक। टू क्लियर सच ऑफ लोन ऑफ द लैटर, क्यों खरीद लेता है? कि जो
बैंक के जो इतने ज़्यादा बैड डेट्स हो गए उनके लोन्स को क्लियर करने के लिए। दिस वे, इससे क्या होता है, बैंक्स विद एनपीएस क्लियर देयर बैलेंस शीट। इससे क्या होता है, उनके सारे जो बैंक्स जिनके एनपीएस थे उनके एनपीएस सारे क्लियर हो गए, बैलेंस शीट क्लियर हो गई। अब अगेन बैंक्स क्या कर सकते हैं, लेंडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, लोन देना स्टार्ट कर सकते हैं। बैड बैंक क्या करते हैं, एनपीए खरीदने के बाद बैड बैंक क्या करता है, वो रिकवर करने की कोशिश करता है बैड डेट्स को थ्रू लीगल मीन्स। ठीक है, कोर्ट कचहरी करना और अपने बैड डेट्स अगर हो गए बैंक के तो उनको क्लियर करवाना, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सारी चीजें बैड बैंक की जिम्मेदारी होती है। इट मेड न्यूज इन इंडिया इन द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2016 एंड 17। बैड बैंक का जो जिक्र हुआ था वो 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में हुआ था। देन कम्स बैलेंस्ड बजट। बजट क्या होता है पहले ये समझते हैं, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट। ठीक है, यही होता है बजट, कि कितना खर्चा किया गवर्नमेंट ने, कितना इनकम हुआ, टोटल हो जाता है बजट। ठीक है, विच हैज टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कितना खर्चा किया, एंड कितना इनकम हुआ, कितना रिसीट हुआ। बैलेंस्ड बजट क्या है, बैलेंस्ड बजट का ये मतलब होता है कि जितना हमने खर्चा किया एंड जितनी हमारी इनकम हुई, इट शुड बी इक्वल। ठीक है, इक्वल अगर है, सपोज हमने 100 रुपए खर्च किए, 100 रुपए आ भी गए, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट। ठीक है, मोस्ट गवर्नमेंट्स इन प्रैक्टिस रन अनबैलेंस्ड बजट, क्योंकि भाई इतना ज्यादा बैलेंस हो पाना इज उतना आसान नहीं है। जब हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हम इंडिया की बात करते हैं, उस केस में बैलेंस बजट हो पाना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। इन नॉट ओनली इंडिया बट बहुत सारी कंट्रीज हैं, वहां पर भी बैलेंस बजट हो पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, दो तरीके होते हैं बैलेंस बजट अगर नहीं है तो आपका बजट कैसा है, या तो आपका बजट डेफिसिट में होगा या तो आपका बजट सरप्लस में होगा। डेफिसिट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके एक्सपेंसेस आर मोर देन योर रेवेन्यू, आपके खर्चे ज्यादा, आपका पैसा कम है, तो मतलब पैसे की कमी है, इसका मतलब कैसा बजट है, डेफिसिट है। व्हेन योर एक्सपेंसेस आर लेस देन योर रेवेन्यू, ठीक है, खर्चे कम है पैसा ज्यादा है, पैसा जब ज्यादा है तो मतलब क्या, वो सरप्लस है। ठीक है, इट इज अ सरप्लस बजट। ठीक है, व्हेन योर एक्सपेंसेस आर जस्ट इक्वल टू द रेवेन्यू, जितने पैसे आ रहे हैं उतने पैसे जा रहा है, दैट इज नोन एज बैलेंस्ड बजट। ठीक है, दोनों चीजें बैलेंस है। देन कम्स बैक टू बैक लोन, अ टर्म ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग। इंटरनेशनल बैंकिंग का एक शब्द है। इसमें क्या होता है, इट इज एन अरेंजमेंट किया जाता है वेयर टू फर्म्स ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज, एक फर्म होगी इंडिया की, एक फर्म होगी अमेरिका की, क्या करते हैं, बोरो करते हैं एक दूसरे की करेंसी को। ठीक है, हम हमारी इंडिया की कोई कंपनी अगर अमेरिका की किसी कंपनी से करेंसी उनकी लोन ले ले या बोरो कर ले, एंड हमारी कंट्री का रुपया वो ले ले, ठीक है, एंड एग्री टू रीपे सच लोन दैट स्पेसिफाइड फ्यूचर रेट, और वादा करें कि ठीक है भाई, आज हमने तुमसे लोन लिया 2021 में, हम 2023 के इस महीने में तुम्हारा सारा पैसा लौटा देंगे। ठीक है, इंडिया बोले कि भाई अमेरिका वाली फर्म से कि तुम्हें हम डॉलर लौटा देंगे, एंड वो बोले तुम्हें हम रुपये लौटा देंगे। ठीक, इससे क्या होता है, ईच कंपनी गेट्स फुल अमाउंट ऑफ द लोन ऑफ द रीपेमेंट डेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी विदाउट एनी रिस्क ऑफ लॉसेस। इससे क्या होता है कि भाई एक वादा करके पैसे लिए थे जो, अब आराम से वो सारा का सारा रीपे हो जाता है अपनी खुद की डोमेस्टिक करेंसी में विदाउट एनी रिस्क ऑफ लॉसेस ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने 1000 करोड़ रुपए किसी को दिए हैं तो हमें बदले में 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं है। दिस इज नोन एज पैरेलल लोन, इसे पैरेलल लोन भी कहा जाता है। साथ साथ जब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है एंड उसी कंट्री से उसकी दूसरी कंट्री में आ रहा है, ठीक है, अपनी अपनी करेंसी में, ईच अदर की करेंसी में। ठीक है, दिस इज नोन एज बैक टू बैक लोन। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो यूट्यूब पर तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, एंड फेसबुक पर अगर हैं तो इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज चाहें तो लाइक कर सकते हैं। ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम फॉर ऑल द मटेरियल, जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसका PDF वहाँ पर शेयर कर देती हूँ, एंड दिस इज अ सोशल मीडिया ऐप, इसे भी ज्वाइन करना तो कर सकते हैं। थैंक यू अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू।